फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। हमारा आज का टॉपिक है खाता बही यानी कि लेजर। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खाता बही में कितने खाने होते हैं? तो इसका आंसर है खाता बही में 8 खाने होते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही के शेष इसको किस में हस्तांतरित करते हैं, यानी किस खाते में हस्तांतरित करते हैं? तो इसका आंसर है तलपट में हस्तांतरित करते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोकड़ बही का शेष क्या दिखाता है, यानी कि क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट शो करता है, डेबिट दर्शाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष क्या प्रदर्शित करता है? तो एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष, इसका आंसर है दायित्व प्रकट करता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाम मात्र खाते में डेबिट शेष क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है व्यय एवं हानियों को प्रकट करता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विक्रय वापसी बही। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक पुस्तकों में प्रधान पुस्तक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रोकड़ बही को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रदाय पद्धति का संबंध किस पुस्तक से होता है? तो इसका आंसर है अग्रदाय पद्धति का संबंध खुदरा रोकड़ बही से होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुल देनदार खाते में किस प्रविष्टि की जाती है, यानी किसकी प्रविष्टि की जाती है? तो इसका आंसर है उधार विक्रय की। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जिस बही में समस्त खाते रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है खाता बही। चलिए हम इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह पुस्तक या यांत्रिक विधि जिसमें किसी व्यापारी के खाते रखे जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोर्ट का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह बही जिसमें एक व्यापारी अपने व्यवहारों को वर्गीकृत करके स्थायी रूप में विधिवत लिखता है खाता बही कहलाती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है एलसी कॉपर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक खाते के डेबिट शेष का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है संपत्ति का शेष होता है, यानी कि संपत्ति को दिखाया जाता है वास्तविक खाते के डेबिट शेष में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी खाते की डेबिट पक्ष की राशि क्रेडिट पक्ष की राशि से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे हानि कहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक खाते के धनी शेष यानी क्रेडिट शेष का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बैंक अधिविकर्ष का होना, बैंक ओवरड्राफ्ट का होना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन की प्रमुख पुस्तक खाता बही है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है रोलैंड का ये कथन है, यानी रोलैंड ने इस कथन को दिया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही के प्रत्येक पक्ष में कितने खाने होते हैं? तो खाता बही के प्रत्येक पक्ष में 4 खाने होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है बीजी बिक्री द्वारा दिया गया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आहरण खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित करते हैं? तो इसका आंसर है पूंजी खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बही को व्यापार का दर्पण भी कहा जाता है, यानी कि मिरर? तो इसका आंसर है खाता बही को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बही को जनरल तथा अन्य सहायक बहियों की सहायता से तैयार किया जाता है? किस बही को जनरल तथा अन्य सहायक बहियों की सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है खाता बही को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही के दोनों पक्षों में तीसरे खाने में JF लिखा होता है, उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है JF का फुल फॉर्म है जनरल फोलियो, यानी कि रोजनामचा पृष्ठ संख्या। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोकड़ पुस्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो रोकड़ पुस्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 खाने वाली रोकड़ बही में कितने खाने होते हैं? तो इसका आंसर है 2 खाने वाली रोकड़ बही में 12 खाने होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राहक से प्राप्त स्वीकृति किस पुस्तक में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है प्राप्य विपत्र पुस्तक में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राहक से माल वापस आया, इसका लेखा किस बही में किया जाता है? तो इसका आंसर है आंतरिक वापसी पुस्तक में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय पुस्तक में किसका लेखा किया जाता है? तो इसका आंसर है क्रय पुस्तक में उधार क्रय का लेखा किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छोटे छोटे खर्चों को लिखने के लिए जिस बही का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है खुदरा रोकड़ बही। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रय पुस्तक में किसका लेखा किया जाता है? तो इसका आंसर है विक्रय पुस्तक में उधार विक्रय का लेखा किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रोकड़ बही में बैंक में रुपया जमा करने या रुपया निकालने पर विपरीत प्रविष्टियां यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है? तो इसका आंसर है 3 खाने वाली रोकड़ बही में, जिसमें कि 14 खाने होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।